हेलो दोस्तों, अभिनंदन है, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीके के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। नॉन स्टॉप जीके देखिए आप। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, पर देखना आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर और बन्नेरघट्टा ये दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नंबर मणिपुर, कर्नाटक, असम या फिर मेघालय। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित और अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड कौन सा है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि पेंच टाइगर रिजर्व और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः भारत के किन राज्यों में स्थित है? बताइए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है क्या, बिहार और हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में, या फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। इन चारों में से कोई एक जगह तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः भारत के मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1947, ये 1987 सॉरी 1987 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? क्या इलाहाबाद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वाराणसी, लखीमपुर खीरी में, हमीरपुर में? कहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इन चारों में कहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों में बाघों की गणना के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है? तो केवल पग के निशान या पक्के निशान या मल या छर्रों का, या फिर केवल मल और छर्रों, वास्तविक सिरों की संख्या? किससे बाघों की गणना के लिए मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पग के निशान और मल छर्रे। पग के निशान और मल छर्रे की आवश्यकता होती है। बाघ खाद्य संग्रह बाघ खाद्य के उच्चतम स्तर पर है। कभी कभी उन्हें छाता प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। उनका संरक्षण उसी क्षेत्र के भीतर कई प्रजातियों में किया जाता है। बाघ आकलन अभ्यास, जिसमें आवास मूल्यांकन और शिकार का आकलन शामिल है, बाघ संरक्षण प्रयासों की सफलता का या विफलता को दर्शाता है। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से पंखिड़ा तू उड़ के जाना बाबा घर रे, ये लोकगीत किससे संबंधित है? बताइए ये जो लोकगीत है किससे संबंधित है? क्या राजस्थान से संबंधित है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर कश्मीर? इसका सही जवाब है राजस्थान से संबंधित है। कौन सा गीत? पंखिड़ा। पंखिड़ा नाम का पारंपरिक लोकगीत राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिन्हें किसान खेतों में काम करते हुए गाते हैं। लोकगीत हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं ये। बिहू लोकगीत किससे संबंधित है? असम से है। बसंती छोपाती, छूरा, चौनकुला और झूमिला
जागर, खुदेड़, मंगल पूजा, ये सब उत्तराखंड से संबंधित है। लावणी कहाँ से है? लावणी महाराष्ट्र से है। पांडवानी, पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दो स्टेट से है। कौन सा? पांडवानी। और भटियाली जो है ये बंगाल से संबंधित है, भटियाली। नेक्स्ट है कि महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर ओडिशा। बताइए सही जवाब क्या है कि महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये है तेलंगाना में। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से माछ का नाट्य रूप जुड़ा हुआ है? क्या माछ केरल के साथ जुड़ा है, क्या मध्य प्रदेश के साथ, क्या असम के साथ, क्या फिर कर्नाटक के साथ? किसके साथ माछ नृत्य का जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश माछ का पारंपरिक नाट्य रूप है। माछ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से माछ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? मंच के लिए किया और नाटक के लिए किया गया है। देखिए तमाशा भी जो है महाराष्ट्र से जुड़ा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और लावणी, लावणी भी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। दशावतार कोंकण तट से संबंधित है। कृष्णाट्टम केरल, मेदुएट्टू केरल से संबंधित है। कलियाट्टम या थेयम कहते हैं, इसे भी केरल से संबंधित है। कुडियाट्टम ये भी कहाँ से संबंधित है? केरल से। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है और थेरुकु जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, बताइए न्यू टाइप का राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसी ने सुना भी है कि नहीं क्या मालूम। एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान क्या कर्नाटक में है, असम में है, केरल में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? बताइए इनमें से एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब केरल। केरल में है एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? क्या दरभंगा में है, कटिहार में है, वैशाली में है या फिर कैमूर में है? बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये ऑप्शन नंबर सी मतलब वैशाली में है। और वैशाली कहाँ पर है? तो वैशाली बिहार के वैशाली जिले में। बिहार का एक जिला कौन सा है? वैशाली। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा क्या चांद को समर्पित है, भगवान ब्रह्मा, सूर्य या भगवान शिव? छठ पूजा किस देव को समर्पित पूजा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मतलब कि सूर्य देव को समर्पित है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। मुख्य रूप से बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों यानी कोलकाता और झारखंड में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में दिवाली के एक सप्ताह बाद, कब? दिवाली के एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्योहारों में से एक के रूप में माना जाता है किसको? छठ पूजा को। और किससे संबंधित है ये? भगवान सूर्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? क्या ये राजस्थान के दरभंगा जिले में है, कटिहार, वैशाली या फिर कैमूर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वैशाली। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? वैशाली में है। वैशाली कहाँ का? बिहार का एक जिला है वैशाली। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। शोर मंदिर, शोर मंदिर जो एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर क्या तमिलनाडु में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? शोर मंदिर कहाँ है? बताइए। शोर मंदिर है तमिलनाडु में। शोर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर जो एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। शोर मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के ग्रेनाइट के खंडों से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट के खंडों से बना है। शोर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है? राजस्थान के किस स्थान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है? क्या जैसलमेर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है या फिर जोधपुर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़? यानी किस राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है? बताइए।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर। राजस्थान के रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर को 1973 के प्रोजेक्ट्स के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और रणथंभौर दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जाट राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था। जाट राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था। रणथंभौर भारतीय बाघों का घर किसको कहा जाता है? रणथंभौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बताइए बीसलपुर बांध किस नदी पर है? क्या ये चंबल नदी पर है? क्या बनास नदी पर है? लूनी, नर्मदा? बीसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये है बनास नदी पर। बनास नदी कहाँ पर है? बनास नदी है राजस्थान में। बीसलपुर बांध भारत के राजस्थान के टोंक जिले में, राजस्थान के कौन सा जिला? टोंक जिले में देवली के पास बनास नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। सिंचाई और जल आपूर्ति बांध 1999 में बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में स्थित है? बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है बिहार के किस जिले में है? क्या ये शिवहर जिले में है, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण या फिर नालंदा? बेलवा डैम प्रोजेक्ट तो ये है शिवहर जिले में। कहाँ है? बिहार का शिवहर जिले में कौन सी बेलवा डैम प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित कौन सा बांध है? कोयना बांध, मैथन बांध, मेट्टूर बांध, सरदार सरोवर बांध? कोयना बांध तो सभी को मालूम होगा महाराष्ट्र में है। मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है क्या? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात, मध्य प्रदेश में है क्या? तो मेट्टूर बांध जो है ये कौन सा बांध झारखंड में है? तो झारखंड में कौन सा बांध है? मैथन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाणसागर बांध महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? बताइए बाणसागर बांध किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाणसागर बांध। शहडोल के भी कहाँ? देवलोन नामक स्थान पर स्थित है। देवलोन रीवा से कितने किलोमीटर है? 54 किलोमीटर है। रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। यह एक अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? बाणसागर बांध सोन नदी पर बनाया गया है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है बाणसागर बांध। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? शहडोल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा है? बताइए बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार जो है समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा है। क्या ये इलाहाबाद हल्दिया से जुड़ा है, महानदी, हावड़ा, दामोदर? बिहार समुद्र जो है किस जलमार्ग से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये इलाहाबाद हल्दिया से जुड़ा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 का दर्जा दिया गया है, जिसका बक्सर में भागलपुर तक का खंड बिहार में पड़ता है। ये किस जलमार्ग से जुड़ा है? बिहार समुद्र इलाहाबाद हल्दिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाकड़ नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सभी को मालूम होगा भाकड़ नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाकड़ नागल बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। देश के नाम समर्पित कर दिया था। कौन सा बांध? भाकड़ नागल बांध किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है सोमासेला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमासेला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, गुजरात या बिहार? सोमासेला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है? सोमासेला बांध। सोमासेला बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सोमासेला बांध आंध्र प्रदेश की पेन्नार नदी पर बना हुआ है। यह बांध नेल्लोर जिले के अमतकुर नामक स्थान पर है। राजस्थान के कौन से? नेल्लोर जिला है। राजस्थान में भी नेल्लोर जिला है, लेकिन सोमासेला बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में भी नेल्लोर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में धारोई बांध स्थित है? कहाँ पर बताइए धारोई बांध स्थित है? तो क्या हिमाचल प्रदेश में धारोई बांध है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? कहाँ पर ये धारोई बांध स्थित है?
तो ये है गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में कौन सा बांध है? धारोही। धारोही बांध कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा बांध? गुरुत्वी बांध। गुरुत्वी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कौन सा है? क्या हीराकुंड बांध गुरुत्वी बांध सबसे ऊंचा है? भाखड़ा नागल बांध, श्रीशैल बांध, उरी जल विद्युत बांध, कौन सा बांध गुरुत्वी बांध सबसे ऊंचा बांध है? ये सबसे ऊंचा बांध कौन सा? गुरुत्वी बांध होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब भाखड़ा नागल बांध। और ये कहां पर है? भाखड़ा नागल बांध कहां पर है? पंजाब में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है। कहां पर है? पंजाब में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बहने वाली कौन सी सतलुज नदी पर बनाया गया है? पर बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ में भी है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1963 में किया गया था। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध के संस्थापक कौन थे? छोटू राम थे। चौधरी छोटू राम, ये थे भाखड़ा नागल बांध के संस्थापक, चौधरी छोटू राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बांध कौन सा है? भारत का प्रथम बांध कौन सा है? तो वो है भारत का प्रथम बांध कल्लानाई बांध। बताइए किस स्टेट में है ये कल्लानाई बांध? भारत का प्रथम बांध है ये। कल्लानाई बांध भारत के किस स्टेट में है? आप कमेंट करके बताएं। भारत का प्रथम बांध